दादाजी की सीख। डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की कहानी। सुबह से इस बंदर ने हड़कंप मचा रखा है। मम्मी ने खिड़की से बाहर की ओर झांकते हुए कहा। मम्मी की बात सुनते ही टीनू ने पास रखी किताब उठाई और पढ़ने का नाटक करने लगा। मम्मी ने टीनू को देखा और कहा, तुम सिर के बल क्यों नहीं खड़े हो जाते? क्यों मम्मी? टीनू ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि तुम ये जो उल्टी किताब पकड़े बैठे हो ना, ये तुम्हें सीधी दिखाई देगी। कहते हुए मम्मी हंस पड़ी। वो मम्मी, मुझे बंदर के नाम से ही बहुत डर लगता है और मुझे लगा कि आप फिर मुझे उसे भगाने के लिए कहोगी। पर तभी बंदर खिड़की पर आकर बैठ गया। मम्मी ने डर के मारे टीनू का हाथ पकड़ लिया और मुंह पर चादर डाल ली। कुछ देर बाद मम्मी ने टीनू से कहा, अब तो बंदर मुझे नहीं देख पा रहा है ना? चादर से आपने मुंह ढका है, बंदर ने नहीं माँ। अब तो वह और गौर से आपको देख रहा है, टीनू धीरे से बोला। तभी कमरे में पापा आए और बंदर उसके हाथ में डंडा देखकर भाग गया। बंदर के जाते ही मम्मी वापस हिम्मती बन गई और बोली, कितने दिनों से कह रही हूँ कि अमरूद और केले के पेड़ कटवा दो, पर आप मेरी सुनते ही नहीं। इतने सालों में जाकर एक हरा भरा पेड़ तैयार होता है और तुम कह रही हो कटवा दूं? पापा नाराज होते हुए बोले। हाँ मम्मी, मेरी टीचर बता रही थी कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और एक पेड़ के बड़े होने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। तो उन्हीं से पूछ कि बंदर कैसे भगाएं, मम्मी गुस्से से भुनभुनाते हुए बोली और खिड़की बंद करने चली गई। पापा बोले, चलो छत पर चलकर देखते हैं कि आज बंदर ने कौन सा फल खाया। टीनू ये सुनकर तुरंत छत की ओर दौड़ा। पापा जब तक चलते, टीनू दौड़ते हुए एक ही सांस में सारी सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच चुका था। छत पर दादाजी आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। टीनू ने हांफते हुए पूछा, आपको बंदर से डर नहीं लगता? अरे वह तो पेड़ पर लगे फल खाने आते हैं और वहीं से वापस चला जाता है, दादाजी ने कहा। लगता है आज उसने अमरूद को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ केले ही खाकर चला गया है, टीनू ने छत के कोनों में पड़े केले के छिलकों को देखते हुए कहा। और अभी भी खा रहा है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए सामने वाली छत की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पर बंदर आराम से बैठा हुआ केला छिलकर खा रहा था। तब तक टीनू के दोस्त मोंटू और सोनू भी उसे ढूंढते हुए छत पर आ गए थे। सोनू बोला, दादाजी, हमें बंदर को जाल में बांधकर कहीं दूर फेंक देना चाहिए। हाँ, बहुत बड़े जंगल में, मोंटू ने हवा में अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला। हमारे घर में आ जाता है सारे फल खाने के लिए, टीनू ने गुस्से से कहा। दादाजी बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। पापा बोले, हम सबको इस बंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे ही पेड़ के फल हमारे ही घर से ले जाकर बड़े आराम से खा रहा है। किसने कहा कि ये हमारा घर है? दादाजी ने अखबार मोड़ते हुए कहा। सोनू ने टीनू की ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा, ये क्या तेरा घर नहीं है? टीनू के साथ साथ उसके पापा भी सकपक आ गए थे। टीनू ने कहा, दादाजी, तो फिर ये किसका घर है जिसमें हम सब रह रहे हैं? दादाजी ने बंदर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, उसका। सबने बंदर की ओर देखा, जो केले खाने के बाद वहीं बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। पापा सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बंदर का भी भला कोई घर होता है? क्यों नहीं होता है? इस कॉलोनी के बनने से पहले यहाँ पर एक घना जंगल था, जिसमें बहुत सारे अनगिनत हरे भरे वृक्ष थे। पर लोगों ने पहले तो शहरों के बीच के पेड़ काटे और फिर भी उनका मन नहीं भरा तो शहर के बाहर आकर जंगल काटना शुरू कर दिए। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तो तेरे पिताजी के साथ इस रास्ते से गुजरता था। यहाँ पर सड़कों पर भी मोर, हिरन, बंदर और नीलगाय आराम से घुमा करते थे।
पर अब तो एक शहर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जंगलों तो कहीं रहा ही नहीं। कहते हुए दादाजी का गला भर आया। सभी बच्चों के साथ साथ पापा की नजरें भी शर्म से झुक गईं। सोनू बोला, दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? वो हमारे घर नहीं आते हैं बल्कि हमने ही उनके घर खत्म कर दिए हैं। टीनू बोला, मुझे आज पहली बार उस बंदर पर बहुत दया और प्यार आ रहा है। हाँ, हमें सभी पशु पक्षियों के बारे में सोचना चाहिए। आखिर उन्हें भी तो हमारी तरह भूख प्यास लगती है। पापा ने केले के छिलकों पर नज़र डालते हुए बोला। हाँ, कहते हुए दादाजी ने अपना चश्मा पोंछते हुए बंदर की ओर देखा, जो उछलता कूदता हुआ एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। पर्यावरण का संबंध उन जीवित और गैर जीवित चीज़ों से है जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं और जिनका होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत वायु, जल, मिट्टी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि आते हैं। हालांकि एक शहर, कस्बे या गांव में रहते हुए हम देखते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण और स्थान वास्तव में एक प्राकृतिक स्थान जैसे कि रेगिस्तान, जंगल या फिर एक नदी आदि थे, जिन्हें हम मनुष्यों ने अपने उपयोग के लिए इमारतों, सड़कों या कारखानों में तब्दील कर दिया है। जानकारों की माने तो पर्यावरण को बचाने में हर किस्म के पेड़ पौधे सहायक होते हैं। हमें वृक्ष उगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ऐसे तो नीम का पौधा काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। यह अधिक से अधिक मात्रा में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। वैसे घरों में भी कई तरह के पौधे लगाने से शुद्ध वातावरण बन रहता है। कैक्टस की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। दोस्तों, बताइए, आप भी प्राणी एवं पक्षियों की मदद करेंगे ना, जिससे कि वो अपनी उछल कूद और चहचहाहट से हमारा वातावरण हमेशा गुलजार करते रहें। आप सबका दिन मंगलमय हो।